अच्छा तो तुम जा रही हो एग्जीबिशन पे? उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ, हर रोज एग्जीबिशन। कहाँ तक जाए इंसान आखिर, कितनी शॉपिंग करे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता लगवाऊं आपके लिए? ये शाज़े बगैर नाश्ता किए क्यों चला गया? शायद उनको किसी से मिलना था जल्दी, कह रहे थे कि लंच तक वो वापस आ जाएंगे। उसका मूड काफी खराब लग रहा था। तुमने कोई नई फरमाइश तो नहीं कर दी? जी नहीं। देखो, जब तुम उसे नहीं मिली थी तो वो तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करता था, मगर अब मोहतात रहना। मर्द शौहर बनने के बाद इतने दरिया दिल नहीं रहते। मैंने उनसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, ये सब अब्बा की एहतियात थी। लेकिन आप फिक्र मत करें, अब्बा जैसे ही मुतमईन हो जाएंगे मैं आपको सब कुछ वापस लौटा दूंगी। लौटा दोगी? पहले मजाक करी थी या अब मजाक कर रही हो? वक्त आएगा तो आप खुद देख लेंगी। उनसा, नाश्ता लगा दो मेरा। इल्तिजा है करते हम तो खुदा से बस, एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। ओके, एज पर द एनालिसिस रिपोर्ट हमारे और उनके रेट्स में काफ़ी फ़र्क है, तो क्या किया जाए? डू यू हैव सम स्ट्रैटेजी इन माइंड अबाउट दैट? डू यू? राइट, ठीक है। फिर मेरे ख्याल में हमें बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा इस सारी चीज़ पे, बिकॉज वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड आई डोंट वांट द कंपनी टू गो टू द डॉग्स। सो सारे थोड़े विजिलेंट हो जाएं, पुल अप योर सॉक्स गाइस एंड लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट एंड अचीव इट। I'm in a meeting. I'll call you back later. I'm sorry, मैं क्या कह रहा था? सर वो रेट में इजाफा हो गया है। How do you think we can deal with it? या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ रह गई थी बेटा, मैं तो परेशान हो गई। कुछ नहीं अम्मी, वो बस देर से आई थी आज। बस में? बस में क्यों गई, गाड़ी में क्यों नहीं गई? अब्बा का हुक्म था। तो जुल्म नहीं किया है मैंने।
10,000 रुपए की नौकरी है इसकी, 5,000 रुपए का पेट्रोल खर्च करके उस्तानी साहिबा बच्चों को पढ़ाने जाएंगी, तो बाकी 5,000 में गुजारा होगा इस घर का है? तो गुजारा क्या इसकी कमाई से होगा? नहीं जी, इसकी कमाई से क्यों होना है? नोटों में दरख्त लगे हुए हैं ना इस घर में तो, और नोट भी 5-5 हजार के। देखते नहीं हो, सुबह मैं उठता हूँ दरख्तों से नोट तोड़ता हूँ और तुम लोगों के अलल्ले तलल्ले पूरे करता हूँ। शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए। पता है कितना खर्चा है इस घर का? घर का किराया, तुम लोगों का खाना पीना, ये याशियां, बिल। छोटी बेटी से मांगा था तुम्हारी, माथे पे आंखें रख ली, साफ मना कर दिया कि मेरे पास तो नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? कशकोल पकड़ूं हाथ में, सड़क पे जाऊं, भीख मांगूं? और क्या करते हो तुम? भीख ही तो मांगते हो। बकवास बंद करवा इसकी। नहीं नहीं, गलत क्या कह रही हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। जो तुम करते हो वो भीख मांगना नहीं है तो और क्या है? अच्छा चल जा, बेटी तेरी थकी हारी आई है, जा जाके इसकी मुट्ठी चापी कर जा। कुछ भी कर ले बंदा, खसलत नहीं बदलती उसकी। अम्मी चले आप, जा चले। जा। सारा मेरा पैसा बर्बाद कर दिया कमबख्तों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ऑफिस से इतनी देर से आए, आपने तो कहा था कि लंच तक आ जाएंगे। हाँ, मीटिंग एक्सटेंड हो गई थी मेरी। लंच लगवाऊं? नहीं, मैं खाना खा के आया। खाना खाए? तुमने खाना खाया? नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई? सुबह से भूखी बैठी हुई है, नाश्ता भी किया था कि नहीं? ये क्या हरकत है? चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। आप भी तो नाराज होकर नाश्ता किए बगैर चले गए थे। हाँ, तो इस वजह से तुमने भी कुछ खाया पिया नहीं है। उठो, खाना लगवाओ और खाना खाओ, और आइंदा ऐसी हमाकत बिल्कुल मत करना प्लीज। नाराज क्यों हुए थे? क्यों ना होता नाराज? बातों में तो ऐसी कर रही थी ना तुम। दे ली ना सजा आपने। खुद तो आप बाहर से खाए और मैंने आपकी वजह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे क्या पता था कि तुम कुछ खाओ पियोगी नहीं। उसका फोन ही कर लेती, फोन करके पूछ लेती मुझसे। किया था मैंने फोन, आपने मेरी बात ही कहाँ सुनी थी, फोन काट दिया था। अच्छा, फोन किया था मैंने तुम्हें? सॉरी, आई प्रॉमिस वोंट हैपन नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम अगर नाराज भी हुआ ना तुमसे, तुम्हारा फोन उठा के तो मैं ये पूछ लूंगा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अच्छा चलो, फौरन उठो, जाकर खाना लगाओ, और मेरी सजा ये है कि मैं भी तुम्हारे साथ दोबारा खाना खाऊंगा। ओके? 5 मिनट में आता हूँ। ये भी नहीं ना, बहुत मजे का। नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा सा बस, आई एम गुड भाई। थोड़ा सा। ये कौन सा खाना खाने का वक्त है? मामा वो मीटिंग मेरी काफ़ी जो है ना वो लंबी हो गई थी, तो टाइम नहीं मिला खाना खाने का, तो मैंने कहा मैं घर आके खाना खा लूँगा। या यूं कहो कि बीवी के बगैर हलक से निवाले नहीं उतरते। तो मामा इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना, सुन्नत नबी भी है। ठीक है, मुझे ज्यादा मजहब सिखाने की जरूरत नहीं है, जानती हूँ मैं। मामा आप भी हमारे साथ आ जाएं खाना खाने।
मैं लंच के वक्त करती हूँ। बल्कि रजिया तो तुम्हारी बीवी को भी बुलाने गई थी, मगर इसने इनकार कर दिया। जाहिर है भाई, ये तो शौहर के साथ ही खाएंगी ना, हम कोई थोड़ी इनके रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा खाना खाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी हुई थी और आइंदा मेरी वजह से भूखी नहीं रहोगी तुम। अच्छा खाओ। पहले आप वादा करें कि आप नाराज होकर भूखे घर से नहीं निकलेंगे। ठीक है, वादा करता हूँ, लेकिन तुम भी वादा करो आज के बाद ऐसी बातें नहीं करो। वादा करो। वादा। अच्छा बस कर लेने दे, ओवर ईटिंग हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या खुशगवार मंजर है माशाल्लाह। तो आप भी आइए बाबा, इस मंजर का हिस्सा बन जाए। अरे नहीं भाई, मुझे अपनी बहू से इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि उसकी मोहब्बत में मैं दोबारा खाने के लिए बैठ जाऊं। मैं तो सिर्फ चाय पीऊंगा। यानी आपको इतना मिल चुकी है? अरे अंदर जाकर बम फटा है, ब्रेकिंग न्यूज तो आनी थी ना। तुम तो खाना खाओ बेटा। ऐसे खाना खाओ। क्या कर रही हो जरीना? कुछ नहीं बीबी जी, बस चाय बनाने लगे हूँ। तुम एक काम करो, बाहर जाके बर्तन समेट लो, चाय मैं बना लूंगी। चाय आप खुद बनाएंगी? हाँ। फिर मेरा क्या काम बीबी जी? तुम्हारे कंधों पे तो पहले ही हजारों काम है। तुम बस एक काम करो, मुझे चाय का बर्तन निकाल दो और बता दो कि चीनी पत्ती कहाँ पड़ी है। पर इतनी जल्दी बीबी जी? अभी तो आपका खीर में हाथ भी नहीं पड़ा। ये सब फजूल की बात है, चीजें निकाल दो। जी ठीक। आज वो मिला था मुझे। कौन? वही, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। कहाँ मिला था? बस स्टॉप पर। कहीं उसने कुछ कह तो नहीं दिया सबके सामने? काश कह देता कुछ अम्मी, लेकिन उसने तो सिर्फ एक ही नजर डाली मुझ पर और मैं जैसे जमीन में ही धंस गई। इतनी नफरत थी उसकी नजरों में। ऐसे जैसे उसकी नजरें मुझसे कह रही हों कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको सिर्फ धोखा देना आता है, जो पैसों के लिए लोगों से शादियां करती फिरती है। तुमने मुझे भी धोखा दिया कि मैं तो तुम्हारे लिए सच्चा था, मुखलिस था। तुमने मुझे भी धोखा दे दिया। अम्मी, मैं उसे रोककर सब कुछ बताना चाहती थी कि वो नहीं रुका, वो चला गया। हमारी जिंदगियों में जो लोग आते हैं ना, हमारी हकीकत जानने के बाद अगर पलट जाए तो कभी लौट के नहीं आते। वाह वाह वाह, आज तो जरीना ने चाय बड़ी मजेदार बनाई है भाई। जरीना ने नहीं, आज चाय मैंने बनाई है। अच्छा, तभी मैं कहूँ आज जिशानी का मजा नहीं आ रहा इसमें। जरीना,
जरीना, जी बीबी जी। चाय क्यों नहीं बनाई तुमने? नजला बीबी ने कहा तुम जाके बर्तन धो लो, चाय मैं खुद बना लूंगी। मैं इन्हें मना कर रही थी पर इन्होंने कहा। उन्होंने कहा, ये क्या बकवास है? जाओ जाके मेरे लिए चाय बना के लाओ, मेरे कमरे में लेकर आओ। जी। अरे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो सायरा? इतनी मजेदार चाय बनाई है इसने। तुम चुप रहो, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, कुछ पत्थरों को पिघलने में वक्त लगता है, लेकिन आखिर वो पिघल ही जाती हैं। बस थोड़े हौसले और हिम्मत की जरूरत होती है, और मेरा ख्याल है उसकी कमी नहीं है तुम में। चाय भी हो, ये तो होता ही रहता है। आई एम सॉरी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें इस घर से वो मोहब्बत नहीं मिल सकी जो तुम डिजर्व करती। क्यों नहीं मिली? आप और बाबा जान मुझसे इतनी मोहब्बत तो करते हैं। अच्छा, तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? कौन कहे? आप तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। चलो फिर पाकिस्तान से बाहर कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ? कहीं भी। लेकिन मामा और बाबा जान अकेले होंगे। दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, अकेले कहाँ होंगे? और आपके ऑफिस के काम? ऑफिस के काम मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बस चलने की तैयारी करो। घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे। वी विल हैव नो वन टू बी अनस्टेबल टू। क्या हुआ तुम्हें? खुश नहीं हो गया? नहीं, मैं खुश हूँ। ठीक, बस अब ये सोचना है कि चलना कहाँ पर। Do you have an idea? No. ऑनलाइन जाके देखते हैं। ओफो, मना किया था बेटा, घर से बाहर नहीं जाना। और मैंने भी आपसे कह दिया था कि मैं जरूर जाऊंगी। और अगर कहीं तुम्हारी गैर मौजूदगी में आ गए तो अब्बा को शर्मिंदगी होगी ना। रहम करें मुझ पर अब्बा, अब ये ड्रामा मुझसे और नहीं होगा। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अमीर लोग हैं, खास कोई क्लास व्लास नहीं है उनकी, लेकिन पैसा बहुत है। और लड़के की तीसरी शादी है, तो ये भी हो सकता है कि तुम्हें अच्छा लग जाए, और वो तो खैर तुम्हें हमेशा के लिए अपनाएगा ही अपनाएगा, तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। सुभाष की वजह से? किसी की भी वजह से नहीं, लेकिन अब मैं फिर से सूली पर नहीं चढ़ सकती हूँ। भाई, ये लातों के भूत हैं, बातों से कहाँ मानेंगे। चल। क्या हुआ, आज कोई नया शिकार ढूंढ रही है? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा है? आप मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशात के आगे मजबूर है।
चाहे वो जायज हो या नाजायज, उसे पूरी तो करनी पड़ती। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ मेरी ख्वाहिश नहीं है। झूठ मत बोलो। प्लीज वहां आज हम कहीं और बैठ के बात नहीं कर सकते? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। अगर आपने कभी मुझसे मोहब्बत की थी। मोहब्बत जैसे पाक और सच्चे रिश्ते को बदनाम मत करो। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। बात क्या हुआ, आज कोई नया शिकार ढूंढ रही हो क्या? आप मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशात के आगे मजबूर होता है, चाहे वो जायज हो या नाजायज, उसे पूरी तो करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। हराम की कमाई नहीं है मेरी, हक हलाल की कमाई है। 10,000 रुपया खर्च किया गाड़ी पे, गाड़ी फिर वैसी की वैसी। खाक समझ में आएगी तेरी, ऊंचा तो सुनता है तू। अबे ठीक करा रहा हूं मैं। नेजा, तुम तो स्कूल गई थी ना? रो क्यों रही हो बेटा? क्या हो गया बेटा? कुछ बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। अरे तो क्या हो गया? अपने घर आई है, वो कयामत थोड़ा आ गई। जाओ पानी वानी पिलाओ उसे। आप मुझे एक ही दफा जहर क्यों नहीं पिला देते? क्यों बेटे? जिल्लत भरी जिंदगी से तो जान छूटेगी ना मेरी। जाओ लेके जाओ उसे, जाओ। हालत देख रही है उसकी, ये शक्ल लेके जाएगी उनके सामने, इसकी शक्ल देख के लोग वापस चले जाएंगे। जाओ मेरा बच्चा, जाओ हाथ मुंह धो, फ्रेश हो जाओ। यहां क्यों खड़ी हो? जाओ बच्ची का ख्याल करो, मां हो उसकी। से रो रही हो, बस कर दो बेटा, तबीयत बिगड़ जाएगी। अच्छा ना, बस मर जाने दे मुझे। मेरे मर जाने से इस दुनिया को क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या कह रही हो बेटा? तुम दोनों के सिवा मेरी जिंदगी में है क्या? तो जीते जी मर जाऊंगी अगर तुम लोगों को कुछ हुआ तो। ऐसा करते हैं ना, हम तीनों मिलकर जहर पी लेते, बेबसी से हाथ मलते रह जाएंगे, जाफर बनकर हमारी कब्रों पर बैठा करेंगे। फिर बकवास शुरू कर दी ना, फिर शुरू कर दी बकवास। सही कह रही हूं अब्बा, आपके तीनों मोहरे पिट जाएंगे, इतना बड़ा नुकसान होगा ना आपको। समझा नहीं से क्यों खामखा मुझे सख्ती पे मजबूर कर रही है? समझा ना। कह रही हूं ना आपसे, कब से कह रही हूं, हमेशा के लिए चुप करा दे मुझे। आपकी जान भी छूटेगी और मेरी भी। बेटा ये आखिरी बार है, कहा ना, बिल्कुल आखिरी बार। तेरा घर बस जाएगा, इसके बाद घर के ख्वाब देखना तो मैंने छोड़ दिए अब्बा,
लेकिन ये जो मेरा आखिरी घर आपने बसने से पहले ही बर्बाद कर दिया है ना, इसके लिए आपकी पकड़ होगी। मेरी चुप कर जा बेटा। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ऐसे करूं, लेकिन बच्चियां समझती नहीं। समझाया करें। मामा, मैं और मुजना एक हफ्ते के लिए कराची से बाहर जा रहे हैं। तो तुम्हारा काम कौन करेगा यहाँ? उसकी फिक्र ना करें, वो मैं सारी बातें हैंडल करके जाऊंगा। तुम्हारी बीवी की फरमाइश होगी यकीनन। पहली बात तो ये है कि ये मेरा आइडिया है, और दूसरी बात ये है कि मैं काम कर करके थक चुका हूं मामा, मुझे भी रेस्ट चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए। ठीक है, जरूर जाओ, मगर अभी क्यों बता रहे हो? जाते वक्त बता देते। मामा, व्हाई डू यू ऑलवेज थिंक लाइक दैट? आप गलत ही समझती हैं हमेशा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे सब पता है तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं। मामा, अगर आप नहीं चाहती कि हम लोग जाएं तो हम नहीं जाएंगे। तो अब इस घर के फैसले तुम करोगी? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। देखें जी, हमने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। ये मेरे बेटे की तीसरी शादी है। पहली तलाक लेके चली गई थी, इसलिए कि उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी थी। एक हफ्ता भी उसने नहीं निभाया। दूसरी से हुई तो शादी के पहले ही साल में उसे कैंसर हो गया। हमने तो अपनी सी बड़ी कोशिश की और इलाज भी बहुत करवाया उसका, लेकिन क्या करें, उसकी उम्र ही इतनी लिखी थी। हाँ जी, बस अल्लाह ताला के काम है जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामों में कौन दखल अंदाजी कर सकता है। मैं तो चाहती हूँ जी, अब मेरे बच्चे का घर बसे तो बस बसा ही रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। हमारी बच्ची तो बहुत ही मासूम, बहुत ही अच्छी बच्ची है जी। आपके घर में खुशियां एक बार फिर लौट आएंगी। बच्ची की तो ये पहली शादी है ना? जी बिल्कुल, कैसी बात कर रही हैं। हमारी बच्ची की अभी उम्र क्या है जी? आपके बेटे से तो बहुत छोटी है उम्र में, लेकिन मैं जरा और जहन का आदमी हूँ। मैं नहीं, ये सारी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। ये पैसा, ये दौलत, ये शक्ल सूरत, उम्र, ये बात की बातें, ये तो मामूली बातें, ये नहीं देखनी चाहिए। आप शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग लगते हैं, तो हमने भी सोचा कि चलिए। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खानदानी लोग ऐसी तो होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा बच्ची को बुलवा लें ताकि हम लोग भी मिल लें उससे। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। आयशा जी, जाइए जरा बेटी को ले आइए, मिलना चाह रहे हैं। बीवी मेरी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बच्चियों के लिए तो ये सब करना पड़ता है जी। ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त। नहीं, मेरे कहने का मतलब था वो फिर से ढूंढ लाए वो शख्स तुम्हारा खरीदार। नीचे बोली लग रही है हक महर की। तुम भाग जाओ यहां से, कहीं दूर चली जाओ। ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम्हारा माजी कोई ना जानता, जहां किसी की बुरी नजरें तुम्हारा ताक़ुब ना कर सके। चली जाओ बेटा, जाओ। कहाँ भागूंगी मैं? मेरा माजी, ये नजरें तो हर जगह मेरा पीछा करेंगी। कहीं दूर निकल जाओ, किसी ऐसी जगह निकल जाओ जहां तुम्हें कोई ना जानता हो।
जाओ जहां तुम्हारा ये मनहूस बाप तुम्हें किसी के हाथों ना बांध सके। जाओ। नहीं अम्मी, ये वक्त भागने का नहीं है, इसका सामना करने का। नहीं नहीं मेरी बच्ची, अभी ये वक्त नहीं है। तुम ऐसी जगह भाग जाओ जहां मेरा भी साया तुम पे ना पड़े। मैं कह रही हूं तुम जाओ। जाऊंगी अम्मी, जरूर जाऊंगी, लेकिन छुपने नहीं। इस बहादुरी का कोई फायदा नहीं है उनैसा, मत करो ऐसा। उन दरिंदों के सामने मत जाओ। नहीं, छोड़े मुझे। उनैसा, उनैसा रुक जाओ, मैं कह रही हूं। बाकी महर तो बच्चों का हक होता है जी, वो तो ये मेरी बेटी है जी। मेरी इससे पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। ये मेरे सौतेले बाप ने करवाई है मुझसे, और जब इन्होंने सब कुछ बिटोर लिया उन शादियों से, फिर मेरी तलाकें भी करवाई हैं। बोले शादी करेंगे आप मुझसे? होश में हो तुम? जाओ जाओ, अपना हुलिया ठीक करके आ जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। सबको सच्चाई बताऊंगी आपकी। हमारी शादियां करवाती है, फिर उससे कमाती है ये। ला हौल वला कुव्वत। अरे बकवास कर रही है बहन जी, आपको ऐसा लगता हूं? सौतेली है ना, कमबख्त, बदनाम करना चाह रही है मुझे। मैं सौतेली? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम ये हमारी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते हो? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, समझते क्या? सबको बताऊंगी मैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ड्रामा कर रही है। पास मत जाना उसके। जाएं आप, जाएं। चल बे, चल चल बेटा, चल। खबरदार, पास नहीं आना उसके। बस करते रोना धोना। बेटा कैसी है मेरी बच्ची? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। दुआ तो कर रही हूँ, और क्या कर सकते। जो हाल बना रही है ना तो अपना, तेरी बेटी ने बच जाना है, तूने मर जाना है, तुझे कुछ ना कुछ हो जाना है। मर जाऊं मैं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आहिस्ता बात कर, अस्पताल है, किसी ने सुन लिया ना तो पुलिस केस बन जाएगा, और पुलिस केस बना तो तू जानती है क्या होगा। क्या उलझन है यार, पता नहीं लड़की क्यों करती है ऐसे। ना हम सफर कोई है कैसे
पेशेंट के साथ आप लोग हैं? जी जी, मैं माँ हूँ उनकी माँ। इनका नर्व्स ब्रेकडाउन हुआ है, शायद किसी टेंशन की वजह से। उनकी हालत ठीक नहीं है, हमें इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना? बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम अपनी से एफर्ट कर रहे हैं, आप दुआ करें। आप एडवांस जमा करा दें प्लीज। तो पैसे लेके आओ। अरे दिमाग खराब है इन लोगों का। अब इस तरह इमरजेंसी में कोई अपनी जेब में कार्ड या कैश लेके फिरता है? पैसे लेके आओ मुनव्वर। जा रहा हूँ, सब्र कर। पता नहीं इतने हैं भी या नहीं। उसका को भी फोन करके बता देना। हाँ, करता हूँ। मेरे बच्चे को बचा। बेबसी